देखिए, हम कक्षा 9th का चैप्टर नंबर 6 का प्रश्नावली हम कर रहे हैं, प्रश्नावली 6 पॉइंट। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा उसने कि ए बी समानांतर है सी डी के, सी डी समानांतर है ई एफ के, और वाई और जेड, वाई रेशो जेड, वाई और जेड का अनुपात 3:7 दे रखा। उसने अब पूछा कि आप एक्स क्या हो। देखिए, इन क्वेश्चंस में कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं, उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो ये क्वेश्चन कुछ मुश्किल नहीं है। आपको इस डायग्राम से बच्चे लोग कई बार क्या सोचते हैं कि यार ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, सबसे पहले अब आप मेरी बात सुनिए, जो सी डी है और ई एफ है वो कैसे हैं, समानांतर है। और एक तिर्यक रेखा, अब जहाँ जहाँ पर भी इनको ये काट रहे हैं मैं इनका नाम दे देता हूँ। ई एफ है तो जी एच आई, जहाँ जहाँ पर भी ये बीच वाली तिरछी रेखा जो इनको काट रहे हैं इनके नाम दे दिए मैंने जी एच आई। अब सी डी ई एफ के समानांतर है, और जो एच आई रेखा है वो कैसी है, एक तिर्यक रेखा है, तिरछी रेखा है। तिर्यक का मतलब होता है तिर्यक रेखा। तो फिर हमारे पास जो ये कोण बन रहे हैं, जो जी एच सी, जो ये कोण होता है, देखो बीच में जो बना है जी एच सी, और जो डी एच आई, जो आई यहाँ पर इसका कटिंग बिंदु है जहाँ पर ये इसको काट रही है, ये बराबर होंगे। मतलब क्या, मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, इसीलिए जो आपके पास, इसीलिए जो ये कोण होगा जी एच सी और डी एच आई एच डी लिखो या डी एच आई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बराबर होंगे। इसीलिए हमारे पास जो ये जो आपका ये तो वाई है, इसी वजह से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, डी एच आई, यानी ये भी क्या हो गया, वाई हो गया। जो हमारे पास आप देखिए, जैसे कि आपको पता है कि सी डी ई एफ के समानांतर है, तो ये जो अंतः कोण होते हैं, अंतः संलग्न कोण होते हैं, ये जो अंतः कोण है इनका जोड़ 180 डिग्री होता है। अगर दो रेखाएं समानांतर तिर्यक रेखा को काटती हैं तो इन दोनों कोणों का जोड़ जो है आपका 180 डिग्री होता है। अंतः कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री। इसीलिए y प्लस z आपका कितना हो गया, 180 डिग्री। y और z का अनुपात आपको दे रखा है, तो अनुपात देखिए 3:7 है, इसका मतलब इनके साथ कोई एक नई कॉमन चीज़ रही होगी। इसलिए मैं y को 3p ले लेता हूँ और z को 7p ले लेता हूँ। अगर अनुपात लिखो, p से p कट के वापिस 3:7 ही आ जाएगा। इसको अपने समीकरण 1 का नाम दे दो। ये दोनों वैल्यूज y और z की आप यहाँ रखो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ साइड में। y जमा z आपका 180 था, इसलिए मैंने y की जगह पे 3 रख दिया और z की जगह पे 7p रख दिया, 180 डिग्री हो गया। ये 10p आपका हो गया 180 डिग्री के बराबर। अगर p की वैल्यू निकालते हो तो आपके पास क्या है, 180/10 तो 18 आ गया। p आपका 18 आ गया। अब देखिए y आपने क्या माना था, 3p था, 3 गुना में p गुना में है तो 18, तो ये कितना हो गया, 54 डिग्री, मतलब क्या 54 डिग्री। उसके बाद z देखिए, z आपका 7p है तो 7 इंटू में 18, तो कितना हो गया, 126 डिग्री आ गया। अब आपका y भी निकल गया, z भी निकलेगा, लेकिन उसने हमसे पूछा क्या था, x। अब फिर वही ए बी जो है, अगर आप उस डायग्राम में जाए जो शुरुआत में था, ए बी आपका और ए बी और सी डी समानांतर थी, और ये जो जी एच एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है, इस वजह से जो अंतः कोण है, जो इसके अंतः कोण है उनका योग जो है कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ए बी जो है सी डी के समांतर है, और जी एच क्या है, एक तिर्यक रेखा है जिसको इंग्लिश में ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। इसी वजह से जो एंगल एक्स जमा वाई है वो उसका जोड़ जो है आपका 180 डिग्री होगा। अब x का हमें पता नहीं है, y क्या हमने अभी निकाला है वो 54 डिग्री है। जब आप x निकालेंगे ये 54 उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 126 डिग्री। इस तरह से आप देख सकते हो, आपका x का मान 126 डिग्री आ गया, y का आपका 54 डिग्री आ गया, z का आपका 126 डिग्री है। हालांकि उसने हमसे सिर्फ x का ही पूछा था, लेकिन तीनों ही वैल्यू आपकी जैसे आप सोल्व करते जा रहे थे उसके साथ साथ आ रहे थे, तो इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया। आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख सकते हैं कि मैंने इसमें किया, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। जो रूल बनते हैं, जो रूल होता है कि भी अंतः जो संलग्न कोण है
उनका जोड़ 180 होता है। अगर दो लाइन समानांतर होती है, एक उनको तिर्यक रेखा खींचती है, बस वो ध्यान रखना है आपको। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा कि ए बी जो है आपकी सी डी के समानांतर है और ई एफ जो है सी डी पे परपेंडिकुलर है। जी ई डी, ये जी ई डी ये टोटल आपको दे रखा है 126 डिग्री, और आपको ए जी ई निकालना है और जी एफ निकालना है, एफ जी ई निकालना है। देखिए अगर आप डायग्राम से देखें, जी ई डी आपका 126 डिग्री है, लेकिन एफ ई डी इसी में से 90 है, तो ये तो अपने आप पता चल जाएगा। देखिए आप अगर आप डायग्राम में से देखें, यहाँ मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। जो जी ई डी है वो आपका दो कोणों के जोड़ से जी ई एफ प्लस एफ ई डी के जोड़ से बना है। तो जी ई डी ये आपका 126 डिग्री है। जी ई एफ हमें नहीं पता, भी निकालेंगे। एफ ई डी जरूर दे रखा हमें 90 डिग्री, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 126 डिग्री माइनस 90, तो ये होगा जी ई एफ। तो एंगल जी ई एफ आपका आ गया 36 डिग्री। जी ई एफ आपने निकाल दिया 36 डिग्री। अब आपको यहाँ देखिए हमें निकालना है ए जी ई, हमसे ए जी ई पूछा उसने, ठीक है। देखिए ए जी ई, अगर आपकी ए बी सी डी के समानांतर है और एक रेखा जी ई क्या करे, एक तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन, उसको काट रही है। तो उससे क्या होता है, इसको एक वर्ड नाम देते हैं एकांतर कोण। ये जो एंगल है ए, यहाँ देखिए ए बी आपकी समांतर है सी डी के, ये जी ई लाइन इसको काट रही है, तो ये ए जी ई और जी ई डी बराबर होंगे। ए जी ई और एंगल जी ई डी बराबर होंगे। क्या होगा, क्या रीज़न है इसका, इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल बोलेंगे और हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। इसी वजह से बराबर है। जी ई डी आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, जी ई डी 126 डिग्री है, ए जी ई डी 126 डिग्री आपको गिवन था, इसकी जगह 126, इसी वजह से आपका ए जी ई भी निकल गया। अब हमारे पास बस गया एफ जी ई निकालना है। अगर हम यहाँ जो ये जी ई है ए बी रेखा पर है, तो ये रैखिक युग्म बनाती है, रैखिक युग्म जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पेयर। इसी वजह से एंगल ए जी ई प्लस ये जो आपका दूसरा क्या है एफ जी ई, इनका जोड़ 180 डिग्री आएगा। और ए जी ई अभी आपने निकाला 126 डिग्री, एफ जी ई आपने निकालना है, तो आप क्या करेंगे 126 को उस तरफ ले जाएंगे, एफ जी ई 180 डिग्री में से आप 126 डिग्री को जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे आपका 54 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से जो जो आपसे पूछा, देखो जी ई एफ पूछा वो निकाल दिया आपने, एक ए जी ई निकाला था और एक ये निकाल दी जो एफ जी। हर एक चीज़ का देखिए इसमें कितने रूल लगे आपके। एक तो एक अल्टरनेट एंगल वाला कंसेप्ट लगा, हालांकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमने एक सीधी चीज़ दे रखी, यहाँ एक एंगल जो है दो एंगल के जोड़ के इक्वल था, सम के बराबर था, वहाँ ये निकालना था, ये और ये दोनों चीज़ दे रखी थी, तो सिंपल कंसेप्ट था। यहाँ पर हमने अल्टरनेट वाला एंगल कंसेप्ट लगाया कि अगर दो लाइंस पैरेलल, एक जी तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन उसको काटती है, तो ये जो एंगल होते हैं ए जी ई और जी ई डी ये आपके इक्वल होते हैं। यहाँ ये वाला कंसेप्ट लग गया जो इसको सोल्व करने के लिए। और इसमें जी ए बी पर जो रेखा पर है, यानी जी ये क्या करें लीनियर पेयर, रैखिक युग्म मतलब लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर क्या होता है, एक ही लाइन पर अगर एक रेखा एक
किसी भी एंगल से कटी हुई रेखा, वो जो दो एंगल होते हैं उनका जोड़ 180 डिग्री होता है, उनको लीनियर पेयर बोलते हैं। इसको और इसको अगर एक और दो नाम दे तो इन दोनों एक और दो कोण को लीनियर पेयर बोल देंगे, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। तो ये था आपके पास इसका दूसरा क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, जैसे चैप्टर है वैसे ही है, लेकिन मैंने इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप समझने में टाइम लग रहा है। वैसे क्वेश्चन एक बार आप समझ लोगे तो ये बड़े कोई ना बड़े हैं ना मुश्किल है। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, पी क्यू पैरेलल है, एस टी के समानांतर है, पी क्यू आर की वैल्यू दे रखा है, एस टी की दे रखी है, क्यू आर एस पूछा उसने। देखिए ये चित्र आपके सामने, पी क्यू आर 110 डिग्री है और एस टी आपका 130 डिग्री। इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है? सबसे पहले इसमें इस क्वेश्चन को हल करने के लिए ना एक रचना करनी पड़ेगी, एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इसमें क्यों करनी पड़ेगी? सबसे पहले ये क्वेश्चन भी माइंड में आना चाहिए। देखिए वहाँ पर हमारे पास क्या है कि इन दोनों के बीच में ये कहा है कि पी क्यू जो है एस टी के समानांतर है, चलो बात ठीक है, लेकिन इनसे जो है कोई ऐसा लॉजिक बन नहीं रहा है यहाँ पर। अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं फिर भी उससे कोई बात नहीं हो रही है। अगर हम ऐसे पी क्यू को एक्सटेंड कर भी देते हैं तो उससे वो लॉजिक नहीं मिल पाएगा जो इससे हम इसको सोल्व कर पाए कि क्यू आर एस को सोल्व कर पाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो बिंदु आर से हम एक लाइन खींचते हैं, इसको एक्स वाई रेखा खींची गई। जो एक्स वाई है वो आप किस तरह से होगी, वो पी क्यू के भी समानांतर रहेगी और ये एक्स वाई एस टी के भी समानांतर रहेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें एक रचना करते हैं, बिंदु आर से होकर एक लाइन एक्स वाई है। तो अब हम अपने कंसेप्ट पे आते हैं। देखिए अब एक्स वाई जो है पी क्यू एक्स वाई के समानांतर है। इसी वजह से जो इसके अंतःकोण होते हैं, अंतःकोणों का जोड़ जो दो लाइनों के बीच में, और जो क्यू आर है वो कैसी एक तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन, इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसी वजह से जो ये एंगल होगा पी क्यू आर प्लस क्यू आर एक्स, इनका जोड़ 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। लीनियर तो नहीं बोलेंगे इनको, इसके जो इंटरनल एंगल्स हैं इनका जोड़ जो है 180 डिग्री होगा। अब पी क्यू आर आपको आपके क्वेश्चंस में दे रखा है 110 डिग्री, आपने निकालना है क्यू आर एक्स 180 डिग्री के बराबर है। इसी वजह से जब आप क्यू आर एक्स निकालने जाएंगे एंगल क्यू आर एक्स, ये 180 डिग्री माइनस में 110 डिग्री हो जाएगा और ये आपका आ गया 70 डिग्री। क्यू आर एक्स आपका आ गया 70 डिग्री। आप इसको एक नाम दे दो। उसी तरह से अब इधर चलेंगे, एक्स वाई जो है जो आपने आर में से निकाली है, आर से होकर गुजरी है, वो एस टी के समानांतर है। सेम यही लॉजिक, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं और आर एस एक ट्रांसवर्सल लाइन, हिंदी में उसको तिर्यक रेखा बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। इसी वजह से जो आपका जो एंगल का सम होगा इंटरनल एंगल्स टी एस आर प्लस एंगल एस आर वाई, इनका जोड़ 180 डिग्री होगा। टी एस आर आपका 130 डिग्री है, एस आर वाई प्लस एस आर वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो साफ दिख रहा है एस आर वाई क्या ऐसे निकालेंगे, 180 में से आप 130 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ गया 50 डिग्री। इसको 2 का नाम दे दिया। लेकिन अभी क्वेश्चन हमारा ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने निकालना है जो हमारे क्वेश्चन में क्यू आर एस निकालना है। अब यहाँ देखिए ये तीनों एंगल्स, इनका जोड़ जो इनका जोड़ बनेगा 180 डिग्री बने। अब हमारे पास है ना क्यू आर एक्स भी है और एस आर वाई भी है, लेकिन ये नहीं है क्यू आर एस। लेकिन हमें पता है इनका तीनों का जोड़ जो 180 डिग्री रहेगा। अगर हम देखें भी हम जानते हैं कि जो लाइन पे एंगल बनते हैं उन सब का जोड़, एज वी नो दैट, कि जो ये एंगल है क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई, इनका जोड़ 180 डिग्री रहेगा। तो हम यहाँ इन सब की वैल्यू रखते हैं।
70 डिग्री प्लस क्यू आर एस हमारे पास नहीं है, इसको ऐसे कैसे रखते हैं, एस आर वाई हमारा 50 डिग्री है, ये 180 डिग्री के बराबर है। तो आप देखिए 70 प्लस 50 120, क्यू आर एस 180 माइनस 120 डिग्री, तो ये आ गया आपका 60 डिग्री। क्यू आर एस की वैल्यू आपकी आ गई 60 डिग्री, यही हमें निकालना है। देखिए क्यू आर एक्स की हमने हर स्टेप में, ये देखिए पहले आपकी 70 निकली थी, एस आर वाई की जो 50 थी हमने वो वैल्यूज़ यहाँ रखी, और मैंने आपको बताया कि भाई ये देखिए ये हमने यहाँ से ये निकालना था क्यू आर एस, वो हमने निकाल दिया। क्वेश्चन थोड़े ही लेंथी लग रहे होंगे आपको, लेकिन अगर आप समझ के करते हो तो कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ईजी वे में आपके क्वेश्चन हो रहे हैं। ये लगभग आपकी ख़त्म होने को आई है, सिर्फ 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। इन क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ईजी टू बताया जा रहे हैं आपको। देखिए आपके सामने प्रश्नावली 6.2 का 4th क्वेश्चन है। इसमें जो चीज़ें देखिए आपके सामने क्या कहा है, पहले आप डायग्राम को समझिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है आपने। ए बी आपकी सी डी के समानांतर है, और जो आपका ये पी क्यू है, पी क्यू आर ऐसे बना हुआ है कि ये जो है पी आर एक लाइन है जो सी डी पर पी क्यू और पी आर है, जो एक ट्रायंगल बना रही है पी क्यू आर। आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ए पी क्यू जो बीच वाला होता है उस पर कौन बनता है उसको बीच में लिखते हैं, इसलिए ए पी क्यू 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, और पी आर डी आपका 127 डिग्री है। उसने आपसे एक्स और वाई पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, डायग्राम को अपने मैं इस तरह से एडजस्ट करता हूँ ताकि आपको डायग्राम दिखता रहे साफ बराबर। अगर आप देखो ए बी आपकी पैरेलल है, समानांतर है सी डी के, और पी क्यू जो है यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल। इस वजह से जो आपका एंगल ए पी क्यू है, ए पी क्यू और ये इक्वल रहेगा एंगल पी क्यू आर के। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल वाले, अल्टरनेट एंगल, ट्रांसवर्सल को हिंदी वाले जो पढ़ रहे हैं उनको तिर्यक रेखा बोलते हैं, तिरछी रेखा, तिर्यक रेखा। अल्टरनेट एंगल को हम बोलेंगे एकांतर कोण। बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे दोनों स्टूडेंट दोनों टाइप के हैं, हिंदी वाले भी हैं, इंग्लिश वाले भी हैं। मैंने एक कंसेप्ट यहाँ पर लगाया, तो ए पी क्यू, और हाँ ए पी क्यू आपका 50 डिग्री है, और पी क्यू आर जो है बेटा वो आपका एक्स है, इसी वजह से एक्स कितना आ गया 50 डिग्री। एक्स की वैल्यू आपने निकाल दी। अगर आप यहाँ देखें, अब इस डायग्राम देखो, पी आर क्यू और पी आर डी इनका जोड़ 180 बनेगा, पी आर क्यू और पी आर डी। फ्रॉम फिगर से आप देख सकते हो कि एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर डी इनका जोड़ कितना 180 डिग्री है, और पी आर क्यू ये आपका पी आर डी है 127 डिग्री, 127 डिग्री। जब आप पी आर क्यू निकालोगे तो 127 जो है आपका 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये कितना आएगा आपका 53 डिग्री। पी आर क्यू आपका 53 डिग्री आ गया। देखिए आपका एक्स भी तो निकल गया, एक्स मतलब जो आपका पी क्यू आर था, पी क्यू आर, और पी आर क्यू भी निकल गया। हमें निकालना है वाई। अगर इस ट्रायंगल में जाओ आप पी क्यू आर में, आपको साफ दिख रहा है कि इन ट्रायंगल त्रिभुज पी क्यू आर में बेटा आपको पता है सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो लाइन आप लिख सकते हो, मैंने आपको बता दिया, पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, ये बेटा आपका रहेगा 180 डिग्री। पी क्यू आर आपका एक्स था, और पी आर क्यू ये आपका 53 डिग्री निकला है, क्यू पी आर आपका वाई है 180 डिग्री। अभी x की वैल्यू जो पी क्यू आर थी इसकी हमने निकाली थी 50 डिग्री प्लस 53 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 53 प्लस 50 106,
डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई की वैल्यू निकालोगे 180 डिग्री माइनस 106 डिग्री, तो ये कितना आ गया 74 डिग्री। इस तरह से आपकी वाई की वैल्यू निकल गई 74 डिग्री। आपकी ये तीन वैल्यू जो एक्स और वाई की पूछी थी उसने, एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 50 डिग्री और वाई की आ गई आपकी 74 डिग्री। ये देखिए वीडियो कई बार लेंथी हो जाती है, लेकिन आप लेंथ की बजाय आप ये देखोगे कंटेंट जो आप पढ़ रहे हो बिल्कुल आराम से पढ़ाया जा रहा है। हर चीज़ को ध्यान से देखिए, कभी भी ये मत सोचो कि छोटी वीडियो हो जल्दी से काम निपटे, लेकिन बेटा सीखना है। अब एक ही वीडियो को आप ठीक है कई पार्ट्स में देख सकते थे, ज़्यादा लंबी मैं भी नहीं कर रहा हूँ, शायद ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वीडियो अभी 25 मिनट। देखिए प्रश्न वाली 6.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ए बी जो एक इंसिडेंट रे है, दो दर्पण है, पी क्या हुई है जो आपके सामने सिंबल लगे हुए हैं दर्पण के होते हैं जो सी सामने देखते हैं, ये आर एस हैं। अब ये जो पहले वाली जो आपतन किरण है इंसिडेंट रे है, जब शीशे पर टकराती है, टकराने के बाद वो मुड़ेगी, मुड़ने के बाद सामने फिर एक शीशा रखा हुआ आर एस उससे टकराएगी, टकराने के बाद वो इस तरफ मुड़ जाएगी। ये आपतन किरण थी, ये परावर्तित किरण है। दोनों पहले ये वाली परावर्तित थी, फिर दोबारा से ये परिवर्तित होगी। अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो ए बी है और सी डी है समानांतर है। मतलब क्या कि किसी भी परावर्तन वाली प्रोसेस में भी आपका ए बी जो आपतित किरण होती है जो शुरुआत में टकराती है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, दो मिरर के बीच में वो समानांतर होती है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हमने क्या किया, बी पे एक लंब गिरा लिया, बी है, उसी तरह से सी पे भी सी है। अब जो चीज़ें हमें दे रखी है वो आपने ध्यान रखना है, पी क्यू और आर एस ये आपको दिए हैं, दोनों जो मिरर है ये आपके समानांतर है, ये दिया हुआ है ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो चीज़ें दी हैं उसका हम यूज़ करेंगे। अब जब कभी भी आपकी कोई किरण किसी दर्पण पर टकराती है, उसमें एक तरफ बनता है आपतन एंगल, दूसरा होता है परावर्तन एंगल, आपतन कोण। तो ए बी जो है आपकी, मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ, जो ए बी है आपतित किरण है, आपतित किरण है, और जो आपकी बी सी है वो परावर्तित किरण है, और पी क्यू क्या है, एक दर्पण है। दर्पण इंग्लिश में बोलते हैं मिरर, इसको इंसिडेंट रे, ये होती है रिफ्लेक्टेड रे, ये होता है मिरर। तो दर्पण के केस में जब आपकी आपतित किरण और परावर्तित किरण, जब आपतित किरण टकराती है परावर्तित होकर निकलती है, तो उस वाले केस में जो आपका आपतन कोण होता है, इंसिडेंट एंगल होता है, और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है वो बराबर होते हैं। अगर आप इसको कोण एक का नाम देते हैं तो कोण एक कोण दो के बराबर होगा, ये इसको आप समीकरण एक का नाम दे दो। उसी तरह से जो BC है, जब हम बात करेंगे अब ये दर्पण RS के लिए, जो BC है वो आपकी आपतित किरण बन जाएगी जो टकरा रही है, इंसिडेंट रे, और जो CD है वो आपकी रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित। सेम यहाँ पर लगाते हैं ये वाला कंसेप्ट, तो यहाँ पर इनका नाम अलग अलग देते हैं, ये 3 नाम दे दिया, ये 4 दे दिया। तो इसी वजह से जो आपका एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया, क्योंकि आपके दर्पण पे क्या होता है कि अगर एक आपकी इंसिडेंट रे और टकराने के बाद जैसे वो मुड़ेगी, तो इनके बीच में जब लंब गिराते हैं वो लंब इनके बीचों बीच रहता है। तो ये एंगल जो इस अभिलंब के साथ बना, पहले वाली किरण ने बनाया उसको आपतन कोण बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, और जो परावर्तित किरण ने बनाया उसको परावर्तन एंगल बोलते हैं। ये आपके बराबर होते हैं। ये करने के बाद आप देखिए इसमें ये आपकी 2 इक्वेशन बनी है आपकी, कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4 के बराबर। अब हम यहाँ पर हम इसमें कर रहे हैं, अब आप खुद सोचो
पी क्यू जो है वो आर एस के समानांतर थी। और बी सी क्या एक तिर्यक रेखा है, डायग्राम में देख सकते हो बी सी क्या एक तिर्यक रेखा है, बी सी की एक तिर्यक रेखा है। इस वजह से जो आपके कोण होंगे, ये जो एंगल आपका ए बी सी और एंगल बी सी डी बराबर होंगे। अगर ये बी सी डी बराबर हैं आपके, तो कोण 1 जमा कोण 2 आपका कोण 3 जमा कोण 4 के बराबर है। अब इसका मतलब क्या कि आपकी जो तिर्यक रेखा है, देखिए यहाँ पर जो बी एम है और सी एन है, दोनों यहाँ विलंब है, और दोनों यहाँ विलंब होने की वजह से दोनों एक दूसरे के समानांतर है, और बी सी आपकी तिर्यक रेखा है। ये बड़ा कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर। इसी वजह से जो कोण 2 बराबर है कोण 3 के बराबर है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ कोण 2 अगर कोण 3 के बराबर आ गया है आपका, तो अगर मैं इन दोनों का जोड़ करता हूँ, यहाँ समीकरण 1 व 2 से इनका जोड़ कर दो, जोड़ने पर तो फिर से क्या होगा आपका कोण 1 जमा लेफ्ट जो लेफ्ट में जोड़ेंगे, कोण 2 जमा में कोण 4 आ जाएगा। देखिए मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चंस में, जहाँ पर 2 है वहाँ 3, 3 की जगह पे 2 करने से एक तरह से जो एक इनकी एडजस्टमेंट करने से आपके पास क्या गया, 3 की जगह पे मैंने 2 रखा, कोण 1 जमा कोण 2 की जगह पे 3 रखता हूँ। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को जो रिजल्ट चाहिए था उसको लाने के लिए। कोण 1 जमा कोण 2 आपका किसके बराबर आएगा, ये आएगा ए बी सी के बराबर, एंगल ए बी सी, और ये वाला आ जाएगा बी सी डी के बराबर आ जाएगा। अब देखिए अगर ये जो कोण है ये आपके कैसे कोण है, ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल बराबर आ रहे हैं, और बी सी जो है एक कैसी रे है, देखिए यहाँ पर देखिए आपके ए बी सी और बी सी डी 3 जमा 4 1 जमा 2 बराबर आ गए, और बी सी एक तिर्यक रेखा है। अगर एक तिरछी रेखा 2 रेखाओं को काट रही है और उनके एकांतर कोण बराबर आ जाते हैं, इसका मतलब कि वो दोनों रेखाएं ए बी और सी डी कैसी हैं, समानांतर है। इसीलिए आपकी ए बी जो है समानांतर होगी किसके, सी डी के। ये हमने लॉजिक कहाँ से लगाया भी, अगर 2 रेखाएं थी, उनको एक तिरछी रेखा काट रही थी, अगर उनके एकांतर कोण बराबर आ जाते हैं, एक तिरछी रेखा काट रही थी, उस तिरछी रेखा के द्वारा जो उन 2 रेखाओं के साथ कोण बनाए जा रहे थे एकांतर कोण, अगर वो एकांतर कोण बराबर आ जाते हैं, तो इसका मतलब कि ये दोनों रेखाएं, मान लें ये 1 और 2 का नाम देते हैं, 1 जो रेखा है 2 के समानांतर होगी। ये था आपका पूरी प्रश्नावली करा दी है मैंने आपको 6.2। तो आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। इतनी मेहनत करी है तो आपसे एक ही निवेदन है कि आप जो हैं इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको कोई दूसरा साथी है, आपके भाई बहन है, वो भी इसको पढ़ सकें। धन्यवाद।